उसमें लेबर बैठी थी, वो सारे उनके मुंह गिरे थी, उनके ऊपर बोलियां गिरी, उनको उठा के हॉस्पिटल ले गए हैं। और बड़े भगवान का मेहर है भी किसी को ऐसी जानलेवा चोट नहीं है। ये ट्रक पलटते टाइम रिक्शा के ऊपर गिरा, रिक्शा चकनाचूर हो गई। रिक्शा के ऊपर जो आदमी बैठा था वो जाग रहा था, वो कूद के उसने अपनी जान बचाई। अगर वो सो रहा होता तो आज उसकी जान वो हमारे बीच नहीं होता, वो मर चुका होता। और ये ऐसे हादसे ये एक ही जगह नहीं है जो धस रही है, ऐसे कम से कम 6 सीवर और 6 खड्डे बड़े बड़े, एक कबीर चौक पर, एक यही है बिल्कुल अभी गाड़ी फंस गई थी, एक मार्केट कमेटी के बिल्कुल आगे, और वो सीधा सीधा हम लोगों की जान से खेला जा रहा है। इस सड़क के लिए हमारे प्रधान प्रेम बजाज जी ने म्यूनिसिपल कमेटी के अधिकारियों को बुला लिया, 2 बार मार्केट कमेटी के सचिव को बुला के सारी सर्वे करवा दी। सीजन से पहले बता दिया था उनको कि भारी व्हीकल आएंगे और सारे भारी व्हीकलों पे ये सड़क बनाई जाए। अभी तक ये सड़क का काम पूरा नहीं हुआ, बीच में पड़ी है सड़कें सारी। प्रशासन को कोई मतलब नहीं है भाई ये काम पूरा हो, लोगों को सुविधा हो। लोगों के लिए जीवन जीना नरक बना रखा है, नरक से बदतर जिंदगी हो रही है जी। ना तो कोई धूल मिट्टी, ना कोई साफ जाम व्यवस्था, और ये ट्रक पलटा है जी। यहाँ कितने लोग मर जाते हैं रोज, जिंदगी खतरे में है जी लोगों की। हमारी आपसे मांग है भाई ये जो किस वजह से हुआ है पहले तो इसका जांच कराई जाए। जो ये सड़कों चौराहों पे मेन होल बना दिए हमारे प्रेम बजाज जी ने, चलो बाहर गए हुए अभी आने वाले हैं, उन्होंने सारों से निवेदन किया, जोर लगाया कि मेन होल यहाँ ना बनाओ, भी कच्चा रह जाएगा, पूरी भर्ती होनी चाहिए। सबसे ज्यादा लोड रहता है इन चौकों में। और वही बात हुई, सारे वो नक्शे के हिसाब से कहते नहीं बनेगा। अब वो मेन होल धस गया पूरा। अब इसको देखो तो मिट्टी से लेंटर लगा हुआ है, मिट्टी से लेंटर, सीमेंट नाम की चीज नहीं है। अगर आम जनता को सुरक्षा का माहौल देना चाहते हो तो हम ये चाहते हैं भी जो ये स्ट्रॉन्ग वाटर पाइप वाले ठेकेदार जो इसकी चेकिंग कर रहे हैं और साइन कर देते हैं आग बीच के पैसे खा के, वो अफसर और जो अधिकारी उनको संरक्षण देते हैं, चाहे वो कोई सा अफसर हो, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो और उसकी निष्पक्ष जांच हो। नहीं तो हम सारे बैठे धरने पे, हम ना कुछ खाना ना कुछ पीना, हम तो इतना ही कर रहे थे। हमारे पास और कुछ तो है नहीं, हमारे पास कुछ ताकत तो हमारा काम करवाना, हम तो इतना ही चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये मिट्टी है, खाली मिट्टी है। लेंटर नहीं है, मसाला कहाँ गया? उड़ गया मिट्टी की तरह। ये देखो, ये साइड में देखो लेंटर लगा है, सारी मिट्टी है जी। ऊपर बैठा सो रहा था, अगर इसको सर ये है बंदा नहीं मारते हो। आप क्या कहोगे इसके बारे में जी? लेबर को गाड़ी के ऊपर बहुत ही नकली काम कर रखो शिविर वाला तो। गरीब आदमी का समाधान कर दो। हाँ बता
चुकी है कि इसका कोई ना कोई जो है उचित प्रबंध करवाया जाए। देखो कानूनी इसी संज्ञान लेके कौन करेगा, कौन करवा सकते हो। क्रॉस करेंगे, कोई गाड़ी क्रॉस नहीं करेगी, आई बोर्ड लगा दो बस यहाँ पे। मंडी का काम ही बंद कर दो, मंडी बंद करनी पड़ेगी। कौन वाटर के लिए सड़क तोड़ी बिना प्रधान की परमिशन या सेक्रेटरी की परमिशन, कैसे तोड़ दी? इनको समझ नहीं है अभी जमींदारों का माल आना है, माल बिकना करोड़ों रुपए का, इतनी करोड़ों की मार्केट फीस जाती है। हम सब भूखे लगे फिर रहे हैं क्या? करोड़ों की फीसें भरते हैं साहब, करोड़ों की फीसें सारे। तो ये हाल है, तो ये हाल है सड़क के बीचों बीच। मरे बंदे में जाना है, कोई आओ सुनने वाला नहीं है। ओपनिंग हुई है, आज ओपनिंग है, बड़ा सीवरेज से ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰੋਣਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕਦੇ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੁੱਠੀ ਖਬਰ ਹੀ ਲਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਦੂਏ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਮਾਰੇ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ? यार ਮੇਰੀ ਭੁਜਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਈ, हमने बुलाया नहीं, थोड़ी जिम्मेवारी से विधायक मेरी जिम्मेवारी। प्रधान जी गल पता की ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੜਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, 20 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ 90% ਠੇਕੇ ਉਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਟਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ ਲੱਕੜ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਰੌਲਾ। नमस्कार जी, ठीक वैसे साहब आप किस साइड वैसे साहब अभी आ जाओ, हम आपकी बेटी ਹੁਣ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੰਗਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਹੋਊਗਾ, 2 ਦਿਨ ਬੰਦ, 3 ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ, 3 ਦਿਨ ਮਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਖੰਭੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਘੁਹਾਉਣ ਛਾਪਤਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰਵੈਨਿਊ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਿਲ ਆ ਸੜਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਲਾ ਜੇ ਲੈਵਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਖੋਲਣਗੇ ਪੈਪ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। आगे लेटर लिख के आगे डाल दिया। आप रातों रात करवाने वाला काम है ये, जो 3 दिन पहले बताना एक छोटी बात है, और 3 दिन में कोई एक्शन, मतलब कि उनकी तरफ से कोई ढक्कन नहीं आया, कोई ईंटें नहीं लगाई, कोई निशानी नहीं लगाई हुई यहाँ पर। ये सीवरेज 3 दिन पहले मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को मैंने बताया भी ये 4 लोकेशन है, आप ढक्कन लगाओ और इनको संभालो। मैंने लेटर लिख दिया जी, लेटर लिख दिया तो क्या विधायक जी, सबसे बड़ी बात ये जो कमेटी का डक है, उसके लिए आपने 2-3 बार वीडियो डाली है, खुद नहीं आते, तो भी इनको बिल्कुल ध्यान नहीं। आपसे एक सबसे रिक्वेस्ट है, देखो जो बात आपने मुझे कही ना कि देखो अपन काम के लिए आए, 4 तारीख को दिशा की मीटिंग है,
जो कार्रवाई अब होनी है वो आप अभी करेंगे। लेकिन देखो आज एक भाई साहब का नुकसान हुआ है, कल को औरों का भी नुकसान होगा और सारे आप इसी शहर के रहने वाले हैं। तो औरों का भला चाहते हुए देखते हुए सारी अफसर सारे वहाँ बैठे होंगे 4 तारीख को। मेरी तो इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि 4 को आप समय जरूर निकालें अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, और ये स्थिति ना बने उस चीज के लिए। देखो आप सबसे ऊपर कोई ताकत नहीं है, सरकारें एक अलग चीज है, लोगों ने बनाई है, लेकिन जब आप लोग खड़े हो जाओगे ना सारे, फिर इनकी हिम्मत नहीं रहेगी कि ये इस प्रकार से गंदा काम करते हैं। तो भाई ने कहा कि मैं आके गया, ठीक है, 2-3 बार मैंने प्रयास किए, इनको कहा कि बेशर्मों को शर्म कर लो, तुम किस प्रकार से काम कर रहे हो, पर इनकी जूं नहीं रहेंगी क्योंकि नगर परिषद का सिस्टम आपको पता है सारा क्या है, इससे कुछ छुपा नहीं। मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है, 4 को आना जरूर आप सारे, इनके मैं पोल खोलूंगा सारे अफसरों, और अगर आप लोग वहाँ नहीं आओगे तो ये लोग षड्यंत्र रच के कोई ना कोई वहाँ मेरी बात को उल्टा दिखाने की कोशिश करेंगे, और जो कार्रवाई होगी इस पे अभी मैं अपनी तरफ से भी करता हूँ, और SHO सिटी भी आ रहे हैं, उनको भी क्या किया कि इन पे पर्चा दर्ज कराते हैं। सारे हाथ खड़ा करके क्या दो 4 को आएंगे। मैं ना अपने सबसे आ जाओ परमात्मा की और ईश्वर की बड़ी सच्ची पातशाह की कृपा रहेगी। मैं तो यही कहूँगा कि किसी की जान का यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ। जितने भी हमारे शहर के लोग हैं, जितने भी हमारे गाँव के लोग हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि 4 को ज्यादा से ज्यादा, और इन लोगों से, इन अफसरों से जवाब मांगेंगे। मेरी अकेले की बात को तो ये आप समझते हैं, वहाँ पे कई राजनीति के लोग बैठे होंगे, उसको रोल बदल करेंगे। आप मेरी ताकत हो, 4 साल अगर ढंग से हमने बढ़िया निकालने हैं तो आप सब लोगों को लाश बन के कब तक जीते रहेंगे यार। जागो इनको अफसरों को जागो, एक पत्रकार साथियों। नमस्कार जी, हेलो साहब, कहाँ पे हैं आप अभी? आप अभी कहाँ पे हो? हेलो, अच्छा, एक ऐसे है जी, यहाँ पे ना ट्रक पलट गया गोयल साहब का मंडी में। हाँ जी, नहीं वो सब ठीक है, पर इस पे पर्चा तो दर्ज होना चाहिए कि जिस करके ये आज यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, और उसमें तकरीबन 3 से 4 लोग बच गए। और ये वही जगह है साहब जहाँ पे एक बार आपको मैंने यहाँ पे कॉल किया था, है ना। तो इन पे कम से कम ठेकेदार पे, इन पे कम से कम पर्चा तो दर्ज होना चाहिए ना कि ये किस प्रकार से इन्होंने काम किया, कि सारा हॉल का हॉल ही सारा दब गया, किस प्रकार का ये लोग माल डाल रहे हैं। मैं अपनी तरफ से भी इस पे पर्चा दर्ज कराने के लिए आपको लिख के दे रहा हूँ। मैं आपको कल सुबह मैं लिख के भेज दूंगा। SHO साहब भी आ गए। हाँ, आ गए SHO साहब भी। एक ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੰਗ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ हैंड टू माउथ है, कोई गाड़ी वाला कोई किसान है, कोई ठेकेदार साहब भरेगा, वो ठेकेदार साहब भरेगा। सही बात, ठेकेदार देखिए जी, आपने चेक लोन दे रही है, किस्त भरदा है, 70 आदमी ने खुद के जाकर जाने यार जी तेरा पैसा इसके लिए बहुत देके देना। हाँ, मानते नहीं आप लोग, जैसे कहोगे वैसे। SHO साहब, एक आपसे ये है कि यहाँ पे अभी ये ट्रक पड़े है, इन पे मैं आपको खुद लिख के दूंगा इनके खिलाफ कि इन्होंने जो माल यहाँ पे मेन हॉल पे लगाया है। आप ये देख लो, मंडी में तो काम यही होता है कि बड़ी हैवी यहाँ पे व्हीकल आने हैं, लोडेड सारे, और ये अभी थोड़े दिन बने को हुए और अभी ये 10 क्या 20 दिन हुए SHO साहब, और इसमें 4 आदमी इसमें बच गए। 2-3 महीने चले एडमिट है, मतलब अगर वहाँ पे और कुछ अभी एडमिट है, और अगर यहाँ किसी की जान का नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? एक तो जो ठेकेदार है, इसने सारा शहर पट के SHO साहब छोड़ दिया। कोई इन लोगों की किसी प्रकार की व्यवस्था ढंग की नहीं है कि कैसे काम करना है। ये समझते हैं कि बाप का राज है, पर्चा दर्ज कराना है और उन पे कार्रवाई करानी है। मैं आपको लिख के दूँ एक FIR
कोई भी दे दो हमारा। ठीक है, नाम लिख के दे देते हैं। एक जरा ट्रक है थले आ गया प्रधान सारे साइन कर देते हैं, सारे साइन लिख के देंगे। आप दे देते हैं, आप इस पे ये मेरे अकेले का विषय नहीं है जी, रोज एक पूरी मंडी है विषय बहुत बड़ा हादसा हुआ है। आगे हादसे और होने हैं। कबीर चौक तैयार है जी, कबीर चौक तैयार है। सीमेंट लाते हैं, सारी मिट्टी लाती है, सारी मिट्टी लाती है, सीमेंट है ही नहीं। मैं आपके बीच में एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मैं जब लोगों को अनुरोध करता था कि सामान बाहर ना रखो, मैं लगता था माड़ा, नहीं ठीक है, नहीं लगता था, इसीलिए आज ये सारा सिस्टम ऐसे हुआ। मैं फिर आपके बीच में बैठा हूँ, उनको बुलाओ के आके बीच में बैठ के जवाब दो कि ये नगर परिषद तुम्हारी है, बस सरकार तुम्हारी है। जिथे शिवपुर की लड़ाई होंगी होवे उत्थे आम जिंदा बंदे कौन संभालू, जिथे मुर्दा जाने उत्थे भी रौला है, सही है, उत्थे भी रौला, इत्थे भी रौला। साडी गल सही है, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਜੀ ਵੀ ਰੌਲਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੌਲਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ नहीं समझ अपनी एफआईआर में आप दर्ज कराएंगे और इस पे आगे जो भी कार्रवाई होती है वो तो हो जाएगी ना, लिख के दवांगे तो एफआईआर तो करनी पड़ेगी, कोई चक्कर ही कितने समय में रोज समझ लड़ाई है अपने प्रधान जी को नगर परिषद होते हैं यार, ये सड़क तो करवाओ, आप ये तो करवाओ, रोज दिखाते हैं 800 आदमी को ये सही करो, बस हो जाएगी, आप लोग 4 को आओगे ना, ये कार्रवाई अब कराएंगे एफआईआर वाली, और इसका जवाब आप 4 को आपके साथ मैं मांगू, ठीक है जी। पिछले साल जी बरसाती लाइन से पानी जी चलती सी ना, इस साल आके स्पेशल बंद कराई गई, पानी खड़ा होकर चलता बंद अगे। भाई साहब प्रूफ है रिबन तक नहीं बांधे थे, नहीं वो तो प्रूफ है मशीन लगा के जेसीबी लगा के बंद की राती 12 बजे रात को 12 बजे आके बंद की लाइन, फिर पानी खड़ा हुआ जनता बंद अगे। पिछले साल चालू करवाई सी डीसी ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਬਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਬਣਿਆ चलो भाई साहब जी, दूसरा काम जो है ना राजनीति, बस बहुत बढ़िया, चाहिए था बहुत बढ़िया। आपने उसको बुलाना है, आप बुलाओ ना। नहीं मैं नहीं बुलाऊंगा, कार्रवाई ठेकेदार ने बनाया, आपने भी काम ही करानी है जी, आप एक काम राजनीति मुद्दा नहीं बनाना, काम करवा रहे हैं आपको। मैं चला जाता हूँ, जो यहाँ पे लड़ाई वाला काम ना हो, क्योंकि सीधी बात है, ये भाईचारे की मंडी है, भाईचारे को देखिए। मैंने जवाब मांगना है कि ये क्या है बताओ, और उन जो आदमी प्रधान में एमएलए अगर रोडों की सड़कों की डिटेल लिख के भेज रहा हूँ, वो उठा के मार रहे हैं लोगों के काम, तो वो यहाँ पे आके फिर तो यहाँ लड़ाई वाला खड़ा ही बनेगा। तो मैं चला जाता हूँ, अगर आप चाहते हो उनको बुलाओ, प्रधान है उनको बुलाओ, मैं मेरा जानता हूँ, मैं आ गया, मैंने जो आप लोगों के लिए करना है वो मेरा फर्ज है, वो मैं करूँगा, ठीक है। जनता ने जिसको बनाया उनको बुला के उनसे आप जवाब मांगो। मेरा साथ आपके साथ पहले दिन से था, है और रहेगा, बेशक मेरे साथ कोई रहेगा। ऐसी पब्लिक हेल्थ फोन मारो, एक्शन में फोन तो मैं कार्रवाई करिए जी, मौके तो बुलाओ तो ये नगर परिषद का काम है ना जी, नगर परिषद कर ली उन्होंने बात कर ली। डीसी साहब, अच्छा डीसी साहब को क्या कहेंगे, एक बात बताओ, मैंने डीसी साहब का नाम बीच में लिया उस दिन, डीसी साहब को नहीं पता उनके शहर में क्या होता है। लेकिन आप एक बात बताओ, बेशक ऑटो मार्केट का काम था, हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों में जाके देख लो क्या हालात है, और देख लो, तो मालिक तो डीसी होता है ना, डीसी ने देख रहे। अब क्या कहें जब देख के भी कुछ नहीं दिख रहा किसी को। कोई बात नहीं, एफआईआर करेंगे, एफआईआर नहीं करेंगे, अब चलते हैं थाने के आगे गेट पे जाके मैं आपके साथ बैठूंगा, और जब तक आप इनकी चूड़ी नहीं कसेंगे, इन लोगों ने हटना नहीं, इनको अकल नहीं। इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सारे मंडी बंद करेंगे। आप मंडी बंद मंडी आप थाने के आगे जाके बैठेंगे, ना तो जेई आता यहाँ, ना एसडीओ आता, ना एक्शन। आप अपना
आपा पहले एनजीओ ऐसे कोई नहीं और दुखी आता होना 6 महीने से रोड बंद हो रही है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता जान पे खेलते रहे, मैं आपके साथ बैठा जान पे खेलते रहे, हमारी जान को खतरा नहीं करना। आपके साथ बैठा। इसका एक ही रास्ता है, सारी ट्रालियां देसी कोठिया के लगा दो जिम्मेदारों की। देखो 2 मिनट में ना हो जाए मेरा कहते ना, सारी जितनी ट्राली आती है ना धान की, सारी प्रशासन के दरबार खड़ी कर दो, प्रशासन अपने आप आ जाएगा। इसी साहब आपने इतने आदमी की मौत हो सकती है यहाँ, आए क्यों नहीं? अभी तक कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पे। अब कोई कार्रवाई करना ही ना चाहिए। हाँ तो फिर एमएलए साहब क्या करेंगे? हाँ करोगे तो कमेटी इसके लिए तो लड़ाई है। क्या कुछ कहना चाहोगे? आप पहले देखो, उनका नुकसान हुआ है, पहले आप आप बता दीजिए जी। हाँ जी सड़कें धस रही है, कमाल है। मंडी में लाखों रुपए का माल आ रहा है, फसल लेके आ रहे हैं, लोग काम करते हैं, माल के लिए ट्रकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल नहीं। यहाँ जो सड़क अभी बनी है, स्ट्रॉन्ग वाटर पाइप डालने के बाद वो धस गई, उसका हाल देखो कितनी कैसे है। आपका तालाब पलट गया, पलटने में 4 लोग जख्मी हो गए। एक रिक्शा वाले ने रिक्शा चलना शुरू हो गई, वो रिक्शा ये आदमी जागा हुआ बैठा था, तो वो के जान बचाई। अगर उसकी आग लगी तो इसमें होता तो वो आज इस दुनिया में नहीं होता। ये भ्रष्टाचार, ये सड़कें धस रही है, नहीं बन रही, क्या ठेकेदार काम कर रहे हैं, क्या ये अफसर उसको क्या कर रहे हैं? ठेकेदार अफसरों ने खून किया था। हम मंडी वाले सारे परेशान हैं, हम सभी एसोसिएशन हैं। हमारा नुकसान हमारे प्रधान जी को, हमारे प्रधान जी आने वाले हैं, सारी टीम यहाँ बैठी है। ये हमारे सबकी साथ की लड़ाई है। ऐसे कम से कम 6 और मौत के कुएं यहाँ पे हैं, एक कबीर चौक पे, एक गेट नंबर 2 पे, एक गेट नंबर 1 पे, मार्केट कमेटी के दफ्तर के सामने, एक स्टेडियम रोड, परंतु कोई सुनवाई नहीं है। रोज हादसे हो रहे हैं, जब तक मर ना जाए इतने ही है बस। इसीलिए हम लोग बैठे हैं कि हमारी सुनवाई करके यहाँ को सुधार कर दो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कर दो, कि हम काम चलता है, रोजगार लोगों को चलता है, उसकी कार्रवाई हो। बड़ा हादसा हो चुका है, क्यों लड़के मुख्य अधिकारी बैठे हैं? मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, और वो एकदम पलटा वो भाग गया। जान से हाथ हो गया था, ये भाई है, मैं यहाँ से भागा था। ठेकेदार है जो रद्दी से रद्दी काम हरियाणा में करता है ना, उसको पकड़ के सिरसा ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से सिस्टम सेट बैठ जाता है। और उसी की बदौलत आज हमारे शहर का ये हाल हुआ पड़ा है। ये तो जब कोई मान लो सड़क छोटी मोटी कोई धस गई, वो इतना मुद्दा सामने नहीं उठ के आता। अब यहाँ मुद्दा इसलिए उठ के आया, किसी की जान का नुकसान होते होते बच गया। और ये हमारे व्यापारी भाई हैं गोयल साहब, इनका बहुत नुकसान हो गया, भारी नुकसान हो गया, उनका उसकी भरपाई कौन करेगा? तो मैं तो यही सरकार को कहना चाहता हूँ कि आपके जो चढ़ते चांद आपने सरसा में अफसर सारे लगा रखे हैं, या तो आप इनको ठीक कर लो, नहीं तो ये जनता सारी बैठी है 4 तारीख को दिशा की मीटिंग में। ये सारे अफसरों को, सरसावासियों सारे आना, अगर अपने हालात सुधारने, गोकुल सेतिया के लिए नहीं, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इलाके के भविष्य के लिए आप सब आना। ये कागजी कामों में वहाँ पे सर विधायक जी करके एमपी मैडम करके ना वहाँ ठंडा करने का प्रयास करते हैं। साल हमने सह लिया, अब हम सहने वाले नहीं। अब गोकुल सेतिया नहीं, ये सरसा की जनता 4 तारीख को दिशा की मीटिंग में बताएगी। बताओ जी, बताओगे नहीं बताओगे? सारे आएंगे। और हमने एसएचओ साहब से बात करी, वो यहाँ पर आए, हमने यही मांग करी कि तो उनका पर्चा दर्ज हो, जो भी यहाँ पे ठेकेदार है, और उसके बाद नुकसान की भरपाई
भरपाई हो, जो गरीब आदमी का नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई। गोकुल जी भ्रष्टाचार की सारी हदें पार। करोड़ों रुपए फीस भरते हैं, आप देखो टैक्स भरते हैं। मेरे को लगता है ये सरसर को महंगाई नहीं है, हरियाणा के अंदर है, सब हरियाणा का हिस्सा है। एक आटो इतना बिल्कुल जी, पिछले दिनों भी आपने आवाज उठाई थी कि पिछले गेट पर ही काफी बड़ा खड्डा था स्ट्रॉन्ग वाटर प्रोजेक्ट के कारण। पिछले दिनों भी आपने आवाज उठाई थी कि पिछले ही गेट पर काफी बड़ा गहरा गड्ढा था स्ट्रॉन्ग वाटर प्रोजेक्ट के कारण, और उसको भी लिखा कहा जाता है कि वो पीछे वाले पिछले गेट में तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, कल मुझे एक पैर के कल कई साथियों ने मुझे फोन किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कहते यार बड़ा अग्रेसिव बोला, इतना नहीं बोलना चाहिए। ये अग्रेसिवनेस ये मेरी नहीं है, ये लोगों की पीड़ा है जिन्होंने मुझे खिलाया। तो मैं एक चीज जानता हूँ, सरसा वाले अपने हक छीनना जानते हैं और 4 तारीख से इस चीज की शुरुआत हुई। गोकुल जी भ्रष्टाचार की सभी हदें पार हो चुकी हैं। अब आपने देखा मुख्य विकास है तो जी, आप ये देख लो 2 महीने भी नहीं हुए और ये हालात है। गोकुल जी विपक्ष कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए हिस्सा में बर्बाद कर दिया है। तो विपक्ष बात कह रहे हैं, करोड़ों रुपए सरसा को मिला है, तो यहाँ बैठे विपक्ष वालों को बुलाओ, मैं विपक्ष वालों के साथ डिबेट करता हूँ। मैंने तो इतना तक निमंत्रण दिया, इनके मंत्री आए, मुझे बुलाएं, जहाँ जाना मैं अकेला इनके साथ डिबेट करने को तैयार हूँ। मैं इनको चैलेंज देता हूँ सरकार के मंत्रियों को कि बताओ कहाँ है। मीडिया के सामने मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि एक मैं अपना लेटर दिखाऊंगा जो कामों के लिए मैंने दे रखा है, जिनके लिए सुबह शाम मैं धक्के खा रहा हूँ, और ये बता दें कि ये किस प्रकार से इन्होंने ये आज हालात बना रखे मेरे सरसा के, और ये उनकी शय के बगैर ये मुमकिन नहीं हो पाता। उनको सब दिखता है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस चीज का जवाब उनको देना। मंडी में नहीं, पूरे शहर में विधायक जी इस पे कार्रवाई की मांग। लगातार मैडम आप सुनो क्या पलट गया था, हालांकि व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और उसी के साथ यहाँ पर जो सिरसा विधायक है वो पहुंच चुके हैं, और पहुंचने के बाद सभी मंडी के अगर ये ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इन पर एप्लीकेशन होनी चाहिए। ठेकेदार के साथ साथ जो सिरसा का यूँ है उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे बार बार कहने पर नगर परिषद को ये संज्ञान में उनके मामला था, पर उन्होंने कोई कारण नहीं किया। एक खटानी है मट्टी के सारे टूटे हुए हैं, भी उनको ठीक किया जाए, और जो हमारा ठेकेदार है उसके खिलाफ अफसरों ने साइन किए हैं इसके बाद ये जो घटना हुई है बहुत दुखद है जी। मंडी का पूरा प्रशासन, मंडी में सारी इन्होंने अर्थव्यवस्था कर रखी है, सरकार भ्रष्टाचार के काम में लगी हुई है। जो ये बना है इस ठेकेदार ने बनाया है, ये टूट गया उस मुस्लिमों के साथ भी, और जो अफसरों ने पास किया है उसके खिलाफ भी खिलाफ होने चाहिए। हम विधायक साहब का धन्यवाद करते हैं, हमने नहीं बुलाया फिर भी हमारी सुन के अपने आप ही पहुंचे। हम विधायक साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पूरी कार्रवाई करवाए हमारी, और इसके खिलाफ पर्चा भी करवाए। बताइए जी। बीजेपी की सरकार है कि नहीं है, यहाँ हरियाणा के अंदर है कि नहीं है, और सिरसा में विधायक कांग्रेस का है, ठीक है, और चेयरमैन अपने बीजेपी की है, ठीक है, फिर भी ये अपनी गुंडागर्दी चला रही है, रात को सड़कें काट रहे हैं और सुबह उनको नहीं बना रहे हैं। देखो हमारी बरनाला रोड की तरफ देखो आप, ये रात को फाड़ रहे हैं और सुबह नहीं बना रहे। ये जो हादसा हुआ है आप मौके पर मौजूद था मैं, ये ट्रक गिरा, मैं इधर भागा, मेरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तोड़ लगी। ये तो देखा हुआ कि हड़ताल पूछने के लिए, नहीं तो कौन था यहाँ पे, कोई नहीं था। तो तस्वीरें आपको इस समय जनता भवन रोड पर गौरव एक एप्लीकेशन तो लिख दो ना, एक बंदा कोई भी एक एप्लीकेशन लिखो थाने प्रबंधन प्रेम भी आ गया, कोई
थाना प्रबंधक के नाल और आजो 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 ना मैं पहना नहीं मेरे कोट इकट्ठे ही सीखे हो जाएगी और जी और बाबा जी हाल ठीक हो खाली कागज लेके आई वो ले आंदा खाली कागज आगे जी उसके अंदर ये भी कोई पता नहीं कल चल जाए परसों चल जाए उसके अंदर वो रोड बंद नहीं है वो चल रहा है रोड वो तो चल रहा है रोड तो मंडी में देखिए खड़े थी अपने वो खड्डे ही बहुत बड़े जी पता लग गया तो बचत रहेगी को पता नहीं था तेरे बैठना ज्यादा गर्म कर देता तू बैठा इतनी देर से ठंडे नहीं बात 2 मिनट हाँ जी मैं कह दूँ एक मिनट चुप हो जा सब आपको पता लग गया इसको पीछे कराएगा एक्सीएन साहब ये जो हमने मेरी बात सुनी है सर हमने 3 महीने पहले एक लेटर लिख के दिया डीसी साहब के मार्फत से आपको भी दिया हमारी मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को भी हमने लेटर दिया था आपने विजिट भी करी चंडीगढ़ तक आपकी हमने यहाँ शिकायत हुई कि टैक्स लगी अब सर आज क्या हुआ इतना बड़ा हादसा हो गया तो भगवान का शुक्र है भी नीचे मजबूर कौन बह जाओ भाई हाँ मुझे नहीं पता है तो पैसा के डालती है मेरे पास है मेरा काम आपने ये अभी यहाँ ठेकेदार रह गया यहाँ मुख्य ठेकेदार रह गया नहीं नहीं आई नहीं कोई आई नहीं रहा ठेकेदार तो डरा हुआ है शासन कोई नहीं आ रहा ठेकेदार तो डरा हुआ है ठेकेदार का बंदा भी नहीं आया कुछ संभाला नहीं आप हमें संभालो और ये जो है ना इसका आपने पत्थर डलवा दिया था मैंने पत्थर डलवाने के बाद कुछ दिन कहा था कि जो आपकी टीम आई है जो ये टीम हमने चंडीगढ़ से आपने बोला हमें बुलवाई थी बुलवानी पड़ी थी जिसमें वो इसके टेस्ट लेके गए हैं इसके सैंपल लेके गए हैं तो कोई आता आज सामने आया हमारे हाँ बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और सर मेरी सारी मंडी हमारे पास हमारे शहर के विधायक हमारे लेके आए बैठे हैं और भी हमारी मंडी के सारे पदाधिकारी आए बैठे हैं सारी मंडी बैठी है मेरे को प्लीज एक बार अपने ठेकेदार को बुलाइए
हमारा राइट है, राइट हमारा राइट है, हमारा आपसे हमारा सर ये क्या बना रहे हैं, क्या कैसे कर रही है। कैसे नहीं होना चाहिए, कोई बंदा नीचे आएगा कोई बंदा क्या होना चाहिए। आप ठेकेदार के अगेंस्ट एक्शन लोगे, उसके खिलाफ FIR करोगे, मैं आपको अपनी एसोसिएशन में लेटर में लिख के थोड़ा मर लेता हूँ, मरते हैं बेटा ने बाहर आई होना है मेरे यहाँ लेट ही आए कर रहे हैं और आप नए आएंगे आपको आदमी देन ले रहे हैं लोग अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अभी ना बंदा बच गया ये मान के चलो, इसका ट्रक ना होता है, इसका होता है अपना होता कोई ट्राली वाला खत्म कर दिया, कोई परवाह नहीं है जाना की लोगों ने, कोई परवाह नहीं है। मजदूर की थले आते हैं, कोई जा सकता नहीं। काम करने चलते हैं, बहुत अच्छा होगा राजनीतिक व्यवस्था। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अब हम ये चाहते हैं कि चलो ये तो जो नुकसान हो गया सुबह हम आपको अपने लेटर पे वो लिख के देते हैं, हमारी कंप्लेंट सारी, आप उसके बाद आगे आगे एक्शन लो, हम एडवोकेट से बात करते हैं। पानी की बोतल देखना पड़ी, पानी पे आए यार आज देना 2-4 बोतल 2000 किया था। लिख के ला रहे हैं या करवा रहे हैं? मैं लिख देता हूँ एसोसिएशन का लेटर पैड मंगा दिए, मैं लिख के दे देता हूँ। लेटर पैड मंगा सेठी सारा दिन जाम से फंस गया, सारा दिन कोई चलता बड़ा सर आ गया, अस्पताल है, उसके लोग सारा दिन जाम से फंस गए। आप क्या है लिखना आओ जी, चलते हैं महिला की कार्रवाई करते आगे इसका हाईडा उठा बुला के ये रस्ते खुलाओ और ये माल सब भाइयों को बहुत धन्यवाद, सब भाइयों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सब भैया अपने संजय में ही ताकत है और कुछ भी नहीं है। हमारे पास प्रधान आ गया कैसे लगे
है